पहली बार मुझे शक तब हुआ जब उस पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर मेरे फोन में फुल नेटवर्क आया। गांव के उस कोने में तो कॉल लगना तो दूर, घड़ी का टाइम भी सही नहीं चलता था। लेकिन उस रात बारिश के बाद की गीली मिट्टी में खड़ा मैं साफ 5 सिग्नल बार देख रहा था। स्क्रीन खुद ब खुद चमकी और एक अनजान नंबर से कॉल आ गई। मैंने सोचा मजाक होगा। रिसीव किया तो कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर बहुत धीमी आवाज आई, घर पहुंच गया। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। वो आवाज मेरे चाचा की थी, वही चाचा जिनकी 13वीं हम 3 महीने पहले कर चुके थे। मैंने तुरंत कॉल काट दी। खुद को समझाया कि दिमाग खेल खेल रहा है, लेकिन कॉल लॉग में नंबर अभी भी था और नाम अपने आप सेव हो चुका था, चाचा जी। उस रात नींद नहीं आई। हर बार आंख लगती फोन वाइब्रेट करता, वही नंबर। जब तीसरी बार उठाया आवाज थोड़ी साफ थी, पेड़ के पास मत खड़ा रहा कर, वो सुनता है। मैंने चारों तरफ देखा, खेत खाली, सड़क सूनी, सिर्फ वो पीपल का पेड़ जिसकी पत्तियां बिना हवा के भी हिल रही थीं। कदमों की आहट। मुझे लगा कोई पीछे खड़ा है। पलटा तो कोई नहीं, लेकिन फोन की स्पीकर से अब मेरी ही सांसों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई मेरे बहुत पास खड़ा रिकॉर्ड कर रहा हो। अगले दिन गांव में पूछा तो बुजुर्गों ने नजरें चुरा लीं। आखिर एक बूढ़े ने बताया कि उस पेड़ के नीचे पहले शमशान था, सालों पहले हटाया गया, पर लाइन वहीं रह गई। उसने कहा कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां से इस दुनिया और दूसरी दुनिया की बातें साफ सुनाई देती हैं, अगर कोई सुनना चाहे। मैंने कसम खाई कि वहां दोबारा नहीं जाऊंगा, लेकिन उसी शाम माँ का फोन आया। रोते हुए बोली कि मैं फोन क्यों नहीं उठा रहा। मैंने कहा अभी तो बात कर रहा हूं। वो चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, तेरा फोन तो दोपहर से घर पर पड़ा है। मेरी जेब में रखा फोन अचानक गर्म होने लगा। स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। दर्जनों मिस्ड कॉल, सब उसी पेड़ के पास से, उसी समय के, जब मैं घर पर था। कॉल रिकॉर्डिंग खुद चल पड़ी। उसमें मैं साफ सुन रहा था, मैं पेड़ के नीचे खड़ा किसी से बात कर रहा हूं। मैं आ गया। रिकॉर्डिंग में मेरी आवाज थी और दूसरी तरफ से दर्जनों आवाजें एक साथ बोलीं, हमें भी ले चल। मेरे पैरों ने खुद ब खुद रास्ता पकड़ लिया। मैं चलकर फिर उसी पेड़ के सामने खड़ा था, बिना याद के कब आया। फोन की स्क्रीन काली थी, लेकिन उसमें मेरा चेहरा नहीं, कई चेहरे दिख रहे थे। पहचान के, रिश्तेदार, पड़ोसी, वो लोग जिनकी अर्थियां मैंने खुद देखी थीं, सब मेरे पीछे खड़े। फोन फिर बजा। इस बार नंबर मेरा अपना था। रिसीव करते ही दूसरी तरफ से मैं ही बोला, अब समझ आया नेटवर्क क्यों आता है। मेरे सामने पेड़ की छाल फटने लगी। अंदर से राख जैसी धूल गिर रही थी और उसमें दबे मोबाइल फोन चमक रहे थे, सैकड़ों। हर फोन में एक कॉल चल रही थी। हर कॉल में कोई घर लौटना चाहता था। मुझे महसूस हुआ किसी ने मेरी कलाई पकड़ ली, बर्फ जैसी ठंडी पकड़। फोन मेरे हाथ से गिरा नहीं, बल्कि त्वचा में धंस गया। स्क्रीन मेरी हथेली में समा गई। अब आवाज बाहर नहीं, मेरे सिर के अंदर थी, अब तू लाइन है। मैं चीखना चाहता था पर मुंह नहीं खुला। पेड़ की जड़ें मेरे पैरों के चारों तरफ लिपट गईं। आखिरी चीज जो मैंने देखी वो मेरी खुद की कॉल लॉग थी। मेरा नंबर अब उस लिस्ट में सबसे ऊपर सेव हो चुका था। आज भी कभी कभी अगर उस सड़क से कोई गुजरता है तो उसके फोन में अचानक फुल नेटवर्क आ जाता है और एक अनजान नंबर से कॉल आती है। मैं हर बार कोशिश करता हूं चेतावनी देने की, सच में करता हूं, लेकिन जैसे ही कॉल जुड़ती है मेरी आवाज बदल जाती है और मैं सिर्फ यही पूछ पाता हूं, घर पहुंच गया।